To our channel Genuine Knowledge. Today we will start Coulomb's law. हम Coulomb's law में क्या करेंगे, इसकी वैलिडिटी कंडीशंस पढ़ेंगे पहले, फिर इसकी सिमिलैरिटी और डिफरेंस विद न्यूटन्स लॉ पढ़ेंगे, फिर परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम पढ़ेंगे इसमें, फिर पढ़ेंगे इसमें वी विद सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, फिर पढ़ेंगे इन वेक्टर फॉर्म, फिर न्यूमेरिकल्स करें। ठीक है। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, फोर्स बिटवीन 2 point charges is directly proportional to product of magnitude of 2 charges and inversely proportional to square of distance between them। मतलब कूलम्स लॉ क्या कहता है, फोर्स किस पर डिपेंड करता है, फोर्स बिटवीन 2 point चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मतलब किसी भी 2 point चार्जेस का फोर्स किस पर डिपेंड करता है, वो फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस। मतलब जो इनके चार्ज हैं उन पर डिपेंड करता है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस, इनके डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके स्क्वायर से। ठीक है। तो फ्रॉम 1 and 2nd इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ये बन गई, सेकंड इक्वेशन ये, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से फ्रॉम फर्स्ट टाइम सेकंड इक्वेशन ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई है। ठीक है। और हम प्रोपोर्शनल को इक्वल में कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए हमें कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। इस कांस्टेंट को बोलते हैं 1/4 पाई के इज कूलम्स कांस्टेंट। के की वैल्यू इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये जो होता है ये है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम भी बोल सकते हैं, उसकी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती है। के की इस पूरे को सोल्व करके जो वैल्यू आती है वो है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है 8.854 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। Note, force between 2 point charges are in accordance with न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मतलब कि फोर्स किसी भी 2 point चार्जेस के बीच में न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है। मतलब F फोर्स ऑन 1/2 इज इक्वल्स टू माइनस फोर्स ऑन 2/1। मतलब ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसकी वैलिडिटी कंडीशन ऑफ कूलम्स लॉ। फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ वैलिड फॉर पॉइंट स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब ये सिर्फ पॉइंट स्फेरिकल चार्ज के लिए ही वैलिड होता है। इट इज़ वैलिड फॉर स्टैटिक चार्जेस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। मतलब ये सिर्फ स्टैटिक, मतलब स्टैटिक मीन्स रेस्ट, मतलब कि जो रेस्ट पे चार्जेस होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में, उसके लिए ही वैलिड होता है। फोर्स इज इक्वल्स टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। जी यहाँ पे K कांस्टेंट होता है और आर इनके दोनों के बीच में ही। ठीक है। थर्ड, कूलम्स लॉ शुड बी अप्लाई फॉर सेपरेशन। कूलम्स लॉ मतलब कूलम्स लॉ अप्लाई होता है सेपरेशन के लिए, मतलब जिसकी सेपरेशन इससे बड़ी हो, 10⁻⁻15 मीटर से बड़ी हो, उसके लिए अप्लाई होता है। बिकॉज साइज ऑफ न्यूक्लियस इज अप्रोक्स, क्योंकि एक न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो अप्रोक्स इतना ही होता है। ठीक है। बिलो दिस डिस्टेंस न्यूक्लियर फोर्स कम्स इनटू प्ले। अगर इससे कम डिस्टेंस होगा तो वो न्यूक्लियर फोर्स में ऐड होगा, तो वहाँ से न्यूक्लियर फोर्स उसके लिए अप्लाई होगा, कूलम्स लॉ उसके लिए अप्लाई नहीं होगा। In our next video, we will discuss Coulomb's law in vector form. So, like, share and comment. Don't forget to subscribe our channel. Thank you.